वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जनसत्ता में आपका स्वागत है। मुसलमान किसके साथ है, ये सवाल हर चुनाव से पहले उठता जरूर है। उत्तर प्रदेश में 57 विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं और अगर 2017 की बात करें तो इन 57 में 37 सीटों पर भाजपा का परचम लहराया था। इसका मतलब या तो मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में वोट किया या फिर मुस्लिम वोटों को छोड़कर बाकी सारे वोट बहुमत में भाजपा को मिले। मगर सवाल ये है, क्या 2022 में भाजपा वही पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? यूपी विधानसभा चुनावों में अगर ब्राह्मण वोटों के बाद अगर किसी समुदाय के वोट बैंक की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है मुस्लिम मतदाता। अखिलेश यादव की सपा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM तक और मायावती की BSP से लेकर प्रियंका गांधी की कांग्रेस तक हर कोई मुसलमानों के वोट बैंक पर एक छत्र दावा कर रहा है। मगर चुनाव नतीजों को पैमाना मानकर चलें तो हकीकत और आंकड़े कुछ और ही दास्तान बयां करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2017 के चुनावों की। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल 57 में से 37 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। इन सीटों पर बीजेपी को 38.8% वोट हासिल हुए, जबकि 17 सीटें और 29.6% वोट हासिल कर सपा दूसरे पर और 3 सीटें 5.7% वोट हासिल कर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। वहीं 18.6% वोट हासिल करने के बावजूद बसपा इन 57 सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। साल 2012 के विधानसभा के चुनावों में जीत हासिल कर जब अखिलेश यादव यूपी के CM बने थे, तब भी मुस्लिम बहुल 57 सीटों पर उनका वैसा प्रदर्शन नहीं था जितना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने साल 2017 में दिखाया। 2012 के चुनावों में सपा ने इन 57 सीटों पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हुए 28 सीटें और 25.8% वोट हासिल किया था, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी के हिस्से में 12 सीटें और 21.6% वोट आए थे। वहीं BSP तीसरे नंबर पर थी, उसे 10 सीटें और 22.6% वोट मिले थे, जबकि 3 सीटों और 11.9% वोटों के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। 4 सीटें अन्य दलों के खाते में गई थी। – 2017 के चुनावों में मुस्लिम बहुल 57 सीटों पर जीत हार का अंतर भी अच्छा खासा रहा था, जो कि 7% से लेकर 26% तक था। जाहिर सी बात है कि किसी भी सीट पर कांटे की टक्कर नहीं रही। जो जीता शानदार तरीके से जीता और जो हारा वो बुरी तरीके से हारा। मगर वो 5 साल पुरानी बात हो गई है। साल 2022 में ओवैसी भी एक खिलाड़ी बनकर मैदान में आ चुके हैं और हर तरफ गठबंधन के खिलाड़ियों के चेहरे भी बदल गए हैं। ऐसे में किसकी रणनीति कामयाब होगी और किसकी नाकाम, इसका पता 10 मार्च को ही चल जाएगा, जब मतों की गिनती शुरू होगी। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।